गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय में यह आज 8वां श्लोक है और हम इससे पूर्व जो प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह समझाया कि जिससे कर्म अपना प्रभाव स्वयं नष्ट कर देते हैं, अर्थात कर्म के बंधन में व्यक्ति नहीं पड़ता, वह कौन सी विधि है। तो इस संबंध में उन्होंने यह बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति फल की इच्छा का त्याग और आसक्ति का त्याग, इसे ध्यान में रख करके कर्म करे। अर्थात संसार में कर्म तो करने हैं, ये संसार ही हमारा कर्म क्षेत्र है, लेकिन आप कर्म को कर्तव्य भावना से और परमेश्वर के प्रति कर्तव्य भावना को प्रेम भाव से जोड़कर, कृतज्ञता से जोड़कर आप अपने कर्म को करें तो वह कर्म आपके लिए यज्ञ बनेगा, वह कर्म आपको ईश्वर से जोड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपका कर्म ही आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। कर्म को पूजा बनाना है, पूजा को कर्म नहीं बनाना है। आपके प्रत्येक कर्म को परमात्मा के लिए आप करें, अपने स्वयं की आसक्ति के लिए नहीं। इस भाव को अब हम लोग आगे समझते हैं। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुख मित्येव यत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। सांसारिक जीवन में व्यक्ति शारीरिक दुख के भय से कर्म का त्याग करने वाला त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि यह राजसिक त्याग है। भाव यह है कि कोई व्यक्ति किसी कर्म को इसलिए छोड़ दे कि चलो फल तो मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन कर्म का कष्ट भी क्यों उठाना। तो कर्म का कष्ट भी नहीं उठाना है, फल भी नहीं चाहिए, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है। और फिर वो कुछ कर्म छोड़ बैठे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म को त्याग देना, क्योंकि फल और आसक्ति की भावना भी नहीं है उसकी, और कर्म दुखद भी है, दबाव पड़ता है, क्यों अपने हाथ पांव चलाने। तो ऐसा त्याग जो है वो राजसिक भावना से किया गया त्याग है। ऐसे त्याग का कोई लाभ, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार वो नहीं होगा, क्योंकि विवेक पूर्ण ढंग से किए गए कर्मों का जो फल त्याग है वही आपको लाभ देता है। शास्त्र विहित जितने भी कर्म हैं, धार्मिक कृत्य है, उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ सतत भाव से निरंतर और एकाग्रता के साथ जब आप एकाग्र होते हैं और उसे किसी बाधा या कष्ट के कारण नहीं त्यागते, बल्कि कर्तव्य भावना से करते जाते हैं, तब वह कर्म आपको बंधन में नहीं डालता। लेकिन जब किसी भी कर्म को आप ये समझते हैं कि फल भी नहीं चाहिए, परिणाम भी नहीं चाहिए, इसका हमें रिजल्ट भी नहीं चाहिए, तो आसक्ति तो है ही नहीं। फल भी नहीं चाहिए, परिणाम नहीं चाहिए, तो ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन कर्म करने में कष्ट भी उठाना पड़ेगा, तो क्या करना। तो एक ऐसा वर्ग भी समाज में खड़ा हुआ किसी समय में, जब लोगों ने संन्यस्त होकर हमें कोई भी कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, और समाज के लिए फिर वो भार बन गए। बस हमें तो भिक्षा मांगनी है, भोजन मिलेगा हम करेंगे।
मैं एक बार बेलूर मठ में जब वहां गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे सन्यासी वहां घास काटने का काम कर रहे थे, और उनमें एक सन्यासी वह भी थे जो किसी समय में बहुत अच्छे बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। जब वो घास काट रहे थे तब तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैं, क्योंकि हम लोगों को एक लालच थोड़ा रहता है पुस्तकें संग्रह करने का, या कहीं भी जाएं तो पढ़ने का की रुचि होती है, ना भी समय मिले तो पुस्तक तो जोड़नी है। तो ऐसी एक कमी, क्योंकि जोड़ना है, जोड़ने का लालच तो होता ही है। तो जब हम लोग वहां गए तो मैंने पूछा कि यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं। तो वो जो सन्यासी घास काट रहे थे वो आए चलकर, हाथ धोए उन्होंने और बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने सबका अभिवादन किया, और फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया। तो हमने उन्हें ध्यान से देखा। मैंने कहा, ये आप ही हैं जिन्होंने लिखा? बोले हाँ। मैंने कहा, मैं आपसे मिलना चाह रहा था, पर आप घास काट रहे थे सन्यासी होकर। बोले, हमारा सन्यास बोझ नहीं है समाज के लिए। जब शरीर के लिए नियत कर्म मनुष्य करता है तो फिर दूसरे कृत्य भी व्यक्ति को करने चाहिए, लेकिन वो परमात्मा के लिए किए जाएं, अहम के लिए नहीं है। यहां किसको दिखाना और क्यों दिखाना? अपने आनंद भाव से व्यक्ति कर्म करे, कि यही तो गीता का संदेश है। तो जब हम लोग गीता को इस तरह पढ़ते हैं कि परिणाम की भी इच्छा नहीं, मतलब फल नहीं चाहिए, और आसक्ति भी ना हो, लेकिन कर्तव्य भाव से, प्रेम भाव से आप करें, और वह आपके जीवन का एक ढंग बन जाए, तो आपके जीवन में गीता उतर आती है। मतलब आप कभी किसी पेड़ को देखें तो पूरे वर्ष में एक बार अपने फूल और फल से इस धरती की सेवा करता है, उस रूप में जो समाज समझता है। लेकिन रात दिन जो वो कर रहा होता है, अपनी छाया से, अपनी हरियाली से, अपनी ऑक्सीजन से, पक्षियों के बसेरा बन करके, अपने ईंधन से, अपने पत्तों से भी खाद बना रहा है, अपने आनंद में कर रहा है। बादल अपने आनंद में बरस रहे हैं। तो ये सब अपने आनंद में बरस रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए प्रकृति के मध्य जाकर व्यक्ति को आनंद मिलता है। हम लोग आसक्ति और फल की आकांक्षा में जीवन जीना भूल गए, जीवन के आनंद को भूल गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम सब के जीवन में एक सीढ़ी चढ़ गए, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, लेकिन हर सीढ़ी पर खड़े होकर वहां से दुनिया कैसे दिखाई देती है उसका आनंद लेना भूल गए। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, यहां का आनंद लो, फिर और आगे जाऊंगा उसका आनंद लो, जो थाली में आ गया उसका खा के आनंद लो, नहीं मुझे और चाहिए, और दूसरे के पास ज्यादा है। तो हम व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि व्याख्या सत्संगों में चलती है, यहाँ गीता के संदेश हैं, और संदेशों को जब बताया जाता है तो फिर उसको उसी तरह से जैसे कक्षा चलती है। तो इसलिए अब मैं व्याख्या न करके आपको शीघ्रता से आगे सुनाता हूं। अब हम 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो कर्म नियत है, आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर केवल इसलिए किए जाते हैं कि वह कार्य करना धर्म है, कर्तव्य है, तो वह ऐसा मानकर जब कर्म किया जाता है तब कर्म सात्विक होता है। मतलब इससे पहले बताया गया था कि फल की इच्छा त्याग कर, आसक्ति त्याग कर कोई व्यक्ति कर्म करना ही छोड़ बैठे तो राजसिकता है कर्म की,
क्योंकि राजसिकता में दो चीजें होती हैं, एक तो जोश में आकर किसी चीज को करना, तब करना जब उसको लगे इसमें ये फायदा ये फायदा ये फायदा। एक ये है कि मिलना ही कुछ नहीं है तो वहीं का वहीं छोड़ के बैठ जाना। राजसिक व्यक्ति जो है वो दो ही चीजों में या तो प्रवृत्त होगा या बिल्कुल छोड़ बैठेगा। सात्विक व्यक्ति वह है जो नियत कर्म मानकर कि यह मुझे करना ही है, बस वहां आसक्ति और फल की इच्छा छोड़े और भावना क्या रखे, यह धर्म है, यह कर्तव्य है, और इसको ध्यान में रखकर फिर यह समझे सूरज ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, बादल ने भी नहीं छोड़ी, हवा ने भी नहीं छोड़ी, तो मैं क्यों छोड़ दूं। मेरा कर्तव्य हर दिन मनुष्य को मनुष्य बने रहना चाहिए। वेदों में एक शब्द है ना, मनुर्भव, मनुष्य बन, और एक स्थान पर कहा माहिर्भू माप्रदा को बिच्छू सांप मत बन। तो क्यों कहा, तो मनुष्य तो बन, सांप बिच्छू मत बन। उलोक या तुम, शुश्लोक या तुम, जही स्व या तुम, ये भी सब कहा गया वेदों में। ये स्वभाव और ये आचरण तुम्हें शोभा नहीं देगा। उल्लू का स्वभाव रात्रि में अंधेरे में जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा, तुम जाकर हमला कर रहे हो, धोखा दे करके किसी को चोट पहुंचाना और अपना मतलब पूरा करना। कुत्ते की तरह स्वभाव बैर बांधे रखना, बिना बात के किसी पर भी भौंकना। तो ये सब चीजें बताई गई कि मनुष्य को मनुष्य बने रहना। क्यों? क्योंकि जानवर अपने जानवरपन में पूरा है। मनुष्य को कहा जाएगा मनुष्य बन, कुत्ते को नहीं कहा जाएगा तो कुत्ता बन। वो तो है कुत्ता, कुत्तेपन में पूरा पूरा कुत्ता है। मनुष्य अपने मनुष्यत्व में पूर्ण नहीं है, वो अपनी सीढ़ी से नीचे उतर जाता है। तो कहते हैं कर्तव्य पालन करने वाला जो व्यक्ति है, जब अपना कर्तव्य समझ करके कार्य करता है और परिणाम की भी इच्छा नहीं और आसक्ति भी नहीं करा रही। कर्म को कराती है आसक्ति, अटैचमेंट। किसी चीज से बहुत अटैचमेंट होती है, अपने बच्चे से अटैचमेंट है तो माँ उसके लिए सब कुछ करेगी। अटैचमेंट नहीं हो तो पराया बच्चा और अपने बच्चे में कितना भेद है। सारे शहर हमारे अपने हैं, लेकिन जिस शहर में हमारा अपना कोई है तो वहां से अटैचमेंट है, वहां के समाचार पढ़ना चाहोगे। सारे कर्म ही आसक्ति के कारण होते हैं या परिणाम के कारण होते हैं। लेकिन जो कर्तव्य भावना से और धर्म की भावना से कार्य कर रहा है तो उस कर्म को कहा गया वह सात्विक। सात्विक जन इसी भाव से कर्म करते हैं और नियत कर्मों का पालन करना ही कर्तव्य है। बस इस फल की आसक्ति का त्याग करना और कर्म का त्याग नहीं करना, आसक्ति न हो, कर्तव्य भावना पूर्ण हो, बस इस बात को ध्यान में रखकर जो त्याग किया जाता है, छोड़ दिया है फल को, आसक्ति को, तो ऐसा त्याग सात्विक त्याग कहलाएगा। और फिर मैंने जो किया उसकी स्मृति भी न रहे। स्मृति से मतलब है मैं ये याद रखूं मैं इतने इतने महान कार्य करता जा रहा हूं। संन्यास लेने के बाद जब व्यक्ति कहता इतने करोड़ों छोड़कर आया, तो इसका मतलब वहां चिपका हुआ है अभी भी। अब त्याग का अहंकार पाला हुआ है, मैं इतना बड़ा त्यागी हूं। तो निष्काम भाव से, कर्तव्य भावना से जब मनुष्य अपने नित्य कर्म करता है तो उससे उसके अंतःकरण में शुद्धि आती है। और यह अंतःकरण की शुद्धि जो है, यह आपको दिव्य ज्योति प्राप्त करने में सहयोगी बनती है। इससे आप परमात्मा की दिव्य ज्योति को प्राप्त करते हैं और इसी से आत्मज्ञान का अभ्युदय होता है।
दवा लेना, भोजन लेना, ये सारे चीजें आपको लेनी पड़ती हैं, कर्तव्य होता है। शरीर ठीक रखना है, भोजन करना है तो आपको करना ही पड़ता है, कर्तव्य है। भजन पूजन कर्तव्य है। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, कर्तव्य में भी प्रेम भाव रखो, आसक्ति नहीं। भगवान को कर्तव्य है तो ड्यूटी बजा करके कोई आदमी आए तो फिर वो इस तरह होता है कि जैसे डॉक्टर ने ड्यूटी लगाई, मरीज को ये दवा देनी है जिससे उसको अच्छी नींद आ सके। अब मरीज तो पहले सोया पड़ा है और नर्स उसको जगा के कहते चल नींद की दवाई खा, और उसको जगा के जो है बेचारे को नींद की दवा खिला दी। अब वो कहता है कि मैं अच्छा भला सो रहा था, दवाई दे के सुलाना जरूरी है? नहीं, हमको नहीं मालूम, हमारी ड्यूटी है, डॉक्टर बोल के गया, हमने खिला दी। तो वो मूर्खता है, ड्यूटी को भी नहीं हम समझ रहे हैं। तो कर्तव्य में जिस समय प्रेम जुड़ जाता है और हित जुड़ जाता है, लेकिन पराया हित, सबका हित, अपना बस एक ही भाव कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, नित्य नियम पूर्वक मैं अपने कार्य करूं, मेरे कार्य सारे यज्ञीय कर्म हो। यज्ञीय कर्म वह हैं जो देवताओं जैसे कर्म हैं, ईश्वरीय कार्य हैं, उन्हें हम करते जाएं। अब इससे अगले वाले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यह 10वां श्लोक है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो त्यागी मनुष्य, जो त्यागी भी है और सात्विक है, मेधावी है, और जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, प्रिय कर्म के प्रति जो घृणा भाव नहीं रखता और अप्रिय के प्रति भी अप्रिय कर्म के प्रति उसकी घृणा नहीं है और प्रिय कर्म के प्रति अनुराग भी नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वह सात्विक भाव वाला व्यक्ति इस संसार में सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल कर्म के मध्य अपने व्यवहार में इस बात को सबसे अधिक महत्व देता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो घृणास्पद हैं, लेकिन ऐसे अप्रिय कार्य, प्रतिकूल कार्यों के को देखकर द्वेष भाव नहीं, घृणा भाव नहीं है। और साथ में एक शब्द और कहा कि जो प्रिय अनुकूल कार्य हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के प्रति कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन उनके प्रति मन में यह आकर्षण न बना के रखना कि यह प्रिय कार्य है। दोनों तरह के कार्यों में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, जिससे व्यक्ति करता चला जाए कर्तव्य भावना से, तब वह कार्य उसको सात्विक त्याग कहा जाएगा। इसको बहुत समझने की आवश्यकता है कि कभी कभी हमें वह कार्य करने पड़ते हैं जैसे डॉक्टर करता है, किसी के पस पड़े हुए घाव को साफ करता है या फोड़े को काटता है। आपको अपने शरीर की मैल बुरी नहीं लगती, लेकिन दूसरे को तो घृणा होती है, और करे व्यक्ति, साफ सफाई करे, ठीक करे, और फिर घृणा भी, घिन भी नहीं आए उसको। जैसे आपको अपनी सफाई करते हुए घिन नहीं आती, घृणा नहीं होती। और कुछ अनुकूल कार्य होते हैं वो करते हैं आप, तो उनमें पसंद बहुत आता है, लेकिन दोनों में समभाव बनाकर और फिर भी आप फल की आसक्ति की भावना भी नहीं है, और करके आपने छोड़ दिया, क्या क्या करके आ गया हूं, क्या क्या मैंने कर दिया है, ये सब करके भी आप जो है उससे ऊपर उठ जाते हैं।
तो कहते हैं कि ये एक मेधावी, एक समझदार व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण कर्म है। इसे हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे, क्योंकि आज का ये समय पूरा हुआ इस सत्र का। अगले सत्र में इसको हम समझते हैं। विवेकी आदमी इस बात को अच्छे से समझता है। जगत से हमारा संबंध क्या है? बसना है दुनिया में, नौका को पानी में रहना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि नौका पानी के ऊपर चले, पानी नौका के अंदर ना चले। नौका में पानी नहीं आना चाहिए, पानी में नौका जरूर जानी चाहिए। नौका से ऊपर हम इस बात को समझ लें कि नौका के ऊपर सब बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी सावधानी किस बात पे है कि पानी अंदर ना आ जाए, कोई छिद्र ना हो कि पानी अंदर आ जाए। आ गया तो एक छेद थोड़ी देर के बाद उस जगह पहुंच जाएगा कि उसको डुबो दे। ठीक इसी तरह से ये ध्यान रख लेना कि आप संसार का संबंध जानते हैं कि संसार में बसना है, फंसना नहीं है। जीना है, लेकिन संसार में जीते हुए आपको संसार को अपने लिए मुसीबत नहीं बना लेना है। यहां हर चीज में संतुलन चाहिए, हर चीज में मर्यादा चाहिए। जब आप मर्यादा से बाहर जाते हैं वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए मात्रा में आप कोई चीज खाते हैं वो लाभ देती है, मात्रा से इधर उधर गए तो वही चीज आपको हानि पहुंचाती है। तो जगत से आपका, संसार से आपका संबंध और आपका अपना आत्म स्वरूप। मैं इस देह में रहता हूं, लेकिन देह मैं नहीं हूं। देह के माध्यम से संसार में कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं इस देह को भी छोड़ जाऊंगा तो देह के मिटने के बाद मैं नहीं मिटता, मैं फिर भी रहता हूं। फिर एक नए देह को और धारण करता हूं, जिसको श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं, वस्त्र बदलना और नए ग्रहण कर लेना। जैसे हम हर दिन करते हैं, मेरी आत्मा भी ऐसे ही करती है, हम सब की आत्मा भी ऐसे करती है। दूसरे वस्त्र पहन लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। नए को ग्रहण कर ले और पुराने को छोड़ दे, तो पुराने की तरफ ध्यान नहीं जाता। जिसको यहां कहा गया है जीर्णानि, वासांसि जीर्णानि, जीर्ण शीर्ण हुए वस्त्रों को जो पहनने योग्य रह ही नहीं गए हैं, देह भी जो धारण करने योग्य रह नहीं गई है, तो वो पुराना जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो गया। देह जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है, आत्मा छोड़ देती है, और फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं, आप भी नहीं देखते, जो फेंक दिए गए। कि ऐसा संबंध आपका संसार से, और अपने आप को आप समझ सकें आपका आत्म स्वरूप क्या है। आपका आत्म स्वरूप है कि आप एक चैतन्य हैं, चिन्ह रूप है, चिन्ह में है, तो आप इस संसार में बसेंगे, फंसेंगे नहीं। फिर अपना कर्म क्षेत्र क्या है? मेधावी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को अपना कर्म क्षेत्र चुनना है कि मुझे ये कर्म क्षेत्र दिया गया। रेशम के कीड़े को रेशम बनाने का कर्म क्षेत्र दिया गया, वो उसमें काम कर रहा है। एक शंख वाला कीड़ा है, शंख बना रहा है, वो अपने घर बनाता है अपने लिए, उसका उपयोग किया उसने, फिर एक दिन उसको छोड़ा और दूसरा बनाने लगता है, उसको छोड़ के निकलता है। छोड़ के निकलता है तो फिर आप उस शंख को लेकर आते हैं, तो तरह तरह के आकार के शंख आपको मिलते हैं, बड़े छोटे। कहीं वो दक्षिणवर्ती हैं तो आप उसको बहुत अच्छा मानते हैं, वो अलग तरह से काम में आते हैं। और जो आप दूसरे वामवर्ती मिलते हैं आपको, वो बजाते भी हैं, आप पूजा में अपने काम ले रहे हैं। दूसरों में आप चावल भर के रख लेते हैं कि ये समृद्धिदायक है, क्योंकि वैसे कम होते हैं। सीप बनाता है वो, तो इनका कर्म क्षेत्र है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। आपका भी अपना एक कर्म क्षेत्र है, आप भी किसी एक कार्य में निपुण हो सकते हैं। जिसमें आप निपुण हैं उसे बहुत अच्छे से निभाइए।
लेकिन उसमें फल की आकांक्षा नहीं, परिणाम की आकांक्षा नहीं, कर्तव्य समझ करके कार्य करें। और फिर कहा गया है कि वह उपाधियां जिससे जगत से संबंध बनता है, जैसे देह से हमारा संबंध संसार से बनता है, और वह संबंध ऐसा ना बने कि फिर जगत छूटे ही नहीं। जगत को छोड़ना चाहें और छूटे नहीं, और ऐसा बंध जाए। जड़ भरत की कथा पुराणों में सुनाई जाती है, और जिस कथा में सिर्फ एक ही बात को अधिक महत्व दिया गया कि जिसने अपने अनेक जन्मों में अनेक तरह की तपस्या करते हुए और उस जगह अपने को पहुंचा दिया कि उसकी तपस्या से स्वर्ग लोक भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे में आ गई, क्योंकि उसको पालते पालते अब उसके पास बैठता है, उससे बात करता है। आसक्ति कहीं भी हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। अब जड़ भरत की कथा को बहुत लंबा चौड़ा करके लोग सुनाते हैं, और उसमें यह बताया जाता है कि एक दया करते करते भी आप जो है, दया करना कर्तव्य है, लेकिन मोह हो गया आपका, उसने आपको जन्मों तक भटका दिया। स्वामी रामतीर्थ ने जब संन्यास लेने के लिए गए थे, प्रोफेसर तीर्थ राम नाम था, वो बोलते जा रहे थे, अलविदा लाहौर की गलियों, अलविदा मेरे अपने पराए, अलविदा मेरे शहर। वो एक एक चीज को बोलते जा रहे हैं। तो लोग कह रहे ये क्या बोल रहे हो? कहते जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था सबको विदा कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, विदाई ले रहा हूं तुमसे। और ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आदमी आखिर में जो है तैयारी करता है, अलविदा अलविदा, किस किस को अलविदा। जहां जहां भी हमारा मोह जुड़ा हुआ है, जिस गांव में, जिस घर में जहां पैदा हुए, जहां बढ़े, जहां खेले, जहां पढ़ने गए, जो तालाब जिसके किनारे बैठकर अपने साथ अपने साथियों के साथ हंसते बोलते थे, तैरते थे, वो सब याद आने लग जाता है। बाग बगीचे, खेत खलियान सब याद आने लग जाता है, गलियां याद आने लग जाती है, कुएं के साथ खड़ा हुआ कोई पीपल, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़, सब याद आता है। यहां पर आम का पेड़ था, यहां चढ़ के खाते थे हम लोग। और कुछ लोग तो एक बार फिर उन्हीं जगह में जाके देखने की इच्छा रखते हैं। हम शहर में बस गए, बड़े हो गए, अच्छी जगह रह रहे हैं, अब बुढ़ापा भी आ गया, एक बार गांव में जाके वहीं बैठना चाहते हैं। अब लोग लेके गए, गाड़ी में बैठा के 1 मिनट में चक्कर काट के आ गए। वो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, पैदल चल के वहां जाके बैठना चाहता हूं। बैठ के क्या करोगे? नहीं तुम हटो, मेरी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वहां बैठता, आंख बंद करता, यहां मैं ऐसे खेलता था, दुनिया बदल गई है, सड़कें आ गई हैं, यहाँ जमीन तक पर खंबे लग गए हैं, लाइट लग गई है, बिल्डिंगें बढ़ती चली आई है। वो क्या क्या याद करता है उस समय, तब ऐसा था, ऐसे हम यहाँ से दौड़ते हुए जाया करते थे, बड़ी सारी चीजें याद करता है। लेकिन सबको विदा करना होता है एक बार, तो नहीं विदा करोगे तो आपका मोह आपको रुलाएगा। आखिर में छूटना बहुत मुश्किल है। अपने पराए दोस्त दुश्मन, उन्होंने कहा मेरे दोस्त मेरे दुश्मन अलविदा, मेरे अपने मेरे पराए अलविदा। तो एक एक चीज को उन्होंने कहा अलविदा अलविदा। आखिर में यही करना पड़ता है आपको, तब त्याग आपका पूर्ण होता है, तब उस त्याग के द्वारा ही आप मुक्त अवस्था तक पहुंचते हैं। नहीं तो आपका मोह कहीं ना कहीं बांधे रखेगा। मैं व्याख्या नहीं करना चाह रहा था, लेकिन श्लोक ऐसा समझ नहीं आएगा नहीं तो जगत से हमारा संबंध क्या है, जगत से हम जुड़ते कैसे हैं, कौन सी चीज बाधा बन जाती है, कौन सी चीज हमें बंधन में डालती है, क्योंकि आप मुक्त होने के लिए हैं।
और सब लोग उसी तरह से, जैसे तोते को याद कराया किसी ने, मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो, तोता खूब बोलता है। तो किसी एक व्यक्ति ने देखा कि कोई है नहीं और तोता बोल रहा है अंदर, तो उसने पिंजरा खोल दिया, तोता निकल आया बाहर। अब पिंजरे के ऊपर बैठ के बोलता, मुक्ति दो मुक्ति दो मुक्ति दो। अब सब हंसते हैं, पागल, तू खुला पिंजरे में है ही नहीं, तू तो मुक्त है और बोलता है मुक्ति दो मुक्ति दो। तो लोग कहते हैं इस बेचारे को समझ ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है। बहुत लोगों ने ज्ञान याद कर रखा है, लेकिन उन्होंने समझ ही नहीं कि ये है क्या, मुक्ति है क्या। आप जहां जहां भी बंधे हुए इस दुनिया में, जिन जिन बंधनों में बंधे हुए हैं, जो आपके लिए दुखदायी चीजें हैं, आपको पहले वो जानना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम खुले आकाश को ढूंढ सको अपने, जिसमें एक बड़ी उड़ान भर सको। इसको कहते हैं मानस के राजहंस, मानसरोवर में जाने वाले राजहंस। तुम कहां रुके हुए हो? तुम्हें ये उड़ान भरनी है कि तुम अपने मानसरोवर तक पहुंच सको, नहीं तो यहां रुके रह जाओगे। तो ये बहुत प्यारा श्लोक है जिसमें कहा है कि जिसके संशय नष्ट हो गए हैं और जो मेधावी है, ऐसा व्यक्ति जब त्यागी बन करके अपने प्रिय और अप्रिय कार्यों में किसी भी प्रकार से न घृणा करता न द्वेष करता और समस्त कार्यों में अपने चित्त को शांत रखता है, तब माना जाएगा उसका त्याग सात्विक त्याग है। और ऐसे त्याग वाली स्थिति में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव अंतःकरण में शुद्धता देता है, इससे दिव्य ज्योति की प्राप्ति होती है। तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अगले श्लोक को अगले सत्र में हम लोग सुनेंगे।